फिर एक बार से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDZBCL यानी देव दिशा जूलॉजी बॉटनी क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन जिसमें कि किंगडम मोनेरा के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। आज इसी सीरीज में हम बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका आर्की बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हैं यानी आपका मोनेरॉन्स हैं, उनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ है, यानी आपका सबसे पुराने जीवित ऑर्गेनिज्म है। और ये बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस यानी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में ये ग्रो करते हैं, जैसे कि हाई साल्ट कंसंट्रेशन यानी बहुत ज्यादा साल्टी वाटर में और हाई टेम्परेचर में, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में ये रहते हैं। तो ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं। इनके क्या फीचर्स होते हैं? फीचर्स इनमें आपको मैंने कल ही बताया था कि इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरेमिक एसिड जो है वो आपका एब्सेंट होता है। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि इनकी जो सेल वॉल है वो आपका सीडो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है या आपका प्रोटीनेशियस एस लेयर की बनी होती है, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। कहीं भी इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलता। तो पेप्टिडोग्लाइकेन ट्रू बैक्टीरिया में मिलता है, आर्की बैक्टीरिया में नहीं मिलता। और इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लॉन्ग चेन ब्रांच लिपिड होता है, ये लिपिड क्या करता है? ये लिपिड आपका डिक्रीज कर देता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, जिसके कारण ये आपका जो हाई हीट है या लो पीएच है उसको ये बर्दाश्त कर पाते हैं। तो ये टॉलरेंस डेवलप करता है ये लॉन्ग चेन ब्रांच्ड लिपिड, और किसके अगेंस्ट टॉलरेंट डेवलप करता है? एक्सट्रीम हीट कंडीशन, एक्सट्रीम वेरी हाई टेम्परेचर और आपका लो पीएच यानी आपका एसिडिक एनवायरनमेंट। इसके अलावा इनका जो 16S राइबोसोमल होता है वो आपका बैक्टीरिया से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब मेन इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं। जो आर्कियो बैक्टीरिया होते हैं वो तीन है आपका आर्की बैक्टीरिया। एक है आपका मैथेनोजेंस, दूसरे आपका हो गए हेलोफाइल्स और तीसरे आपका थर्मो एसिडोफाइल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथेनोजेंस को। नाम से पता लग रहा है, मैथेनो मतलब मीथेन और जेन में ना बनाने वाले, तो मैथेनोजेंस हो गए। अब ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब होता है टोटली एनएरोब है, ये किसी भी सूरत में एरोबिक कंडीशन में नहीं रहेंगे, यानी ये ऑक्सीजन की कमी में ही आपका रहेंगे। इसको हम कहेंगे ओब्लिगेट एनएरोब्स कंडीशन। तो या ओब्लिगेट एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है, इनमें पूरी तरह से आपका ऑक्सीजन में वाले एनवायरनमेंट में नहीं रहता। और इसके बाद लिखा है मार्शी हैबिटेट, ये एनारोबे हैं। एनारोबिक कंडीशन इनको कहाँ मिलती है? मार्शी मतलब दलदल वाली जगह पर, स्वैम्प, रूमिनेंट्स और आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, आपने सुना होगा। तो रूमिनेंट एनिमल्स आपका होते हैं जो कैटल्स होते हैं, जैसे कि भैंस होती है, तो आपने देखा होगा वो रूमिनेशन करती रहती है, जुगाली करती रहती है। पहले खाना खा लेती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे चबाती रहती है। तो ये रूमिनेटिंग एनिमल्स के अंदर भी ये मिलते हैं मैथेनोजेंस, और मैथेन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद मैथेन आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस है, ये भी आपको पता ही हो। तो मैथेनोजेंस प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, अभी मैंने बताया, सच एज काऊ एंड बफेलो। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैथेन, यानी बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भी ये यूज किए जाते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो मैथेनोजन से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका ओब्लिगेट एनारोब होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं? मार्शी लैंड में मिलते हैं, और खासकर आपका जो है रूमिनेंट्स के गट में मिलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं,
आगे बढ़ते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स आपका फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। अभी आपने वहां पढ़ा वो ओब्लिगेट थे, ये फैकल्टेटिव है। फैकल्टेटिव मतलब यानी ये एरोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं और एनारोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं, जबकि वो पूरी तरह से एनारोबिक कंडीशन में ही रहेंगे। ये जनरली एरोब्स होते हैं लेकिन एनारोबिक कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। आगे लिख रखा है फाउंड इन साल्ट लेक, डेड सी, आप जानते इसको हिंदी में कहते हैं मृत सागर। यहाँ पर आपका कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है क्योंकि आपका जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा साल्ट है पानी में। और इंडस्ट्रियल प्लांट दैट फॉर्म साल्ट बाय सोलर एवापोरेशन ऑफ सी वाटर एंड salted proteinaceous material like salted fish, salted hides। तो ये उन जगह पर मिलते हैं जहां पर नमक यानी साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जैसे कि साल्टी लेक हो गई, डेड सी हो गया, इंडस्ट्रियल प्लांट जो कि सनलाइट से पानी को साफ करते हैं, समुद्र के पानी को साफ करते हैं। तो हेलोफाइल्स आपका फाइल मैंने लव करना, और हेलो मतलब यहाँ ले लेंगे आप सलाइन वाटर से। तो जो नमकीन पानी है उनमें ये आपका बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, आर्की बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। इनमें एक रेडिश पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियो रोडोप्सिन। बैक्टीरियो रोडोप्सिन जो होता है वो आपका रेड होता है। ये भी ध्यान रखें जहां भी रोडो लगा होगा, RHODO, उसको मतलब रेड से होता है। तो ये रेड पिगमेंट है और ये मेम्ब्रेन में आपका रहता है और ये सनलाइट को ट्रैप करता है और आपका ATP डायरेक्टली बना देता है। इसके बाद लिखा है दे सर्वाइव इन साल्टी वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच एंड लिपिड्स इन देयर सेल मेम्ब्रेन। ये पहले भी हमने ऊपर भी पढ़ा। एब्सेंस ऑफ सेपेक्यूल्स, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ये आपका इस कारण से साल्टी वाटर में सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि इनकी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होती है, ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होती है, सेप वैक्यूल्स एब्सेंट होती है और ये अपना हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है होलो बैक्टीरियम और हेलो बैक्टीरियम, हेलो कोकस। तो ये नाम से पता लग जाएंगे कि ये बैक्टीरिया कोकस में ना गोल बैक्टीरिया होता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से वो आपका यहीं से मिलेगा कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ ये आपका ग्रो करते हैं, कहाँ ये फाउंड मतलब किस लोकेलिटी में यानी किस एनवायरमेंटल कंडीशन में ये रहते हैं। तो आपको इसमें यही बताना होगा ये साल्टी वाटर में रहते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगले तीसरे तरह के यानी थर्ड टाइप ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया है वो थर्मो एसिडोफाइल्स है। थर्मो एसिडोफाइल्स भी आपका क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। ये आपका हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मिलते हैं यानी गर्म पानी के झरनों में, जहां पर टेम्परेचर 80 डिग्री होता है, pH आपका बहुत कम होता है 2 डिग्री। इतनी बड़ी हार्श कंडीशन में ये ग्रो करते हैं और ये टॉलरेट कर लेते हैं हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इनके पास है होमोपॉलीमर बॉन्ड इन देयर प्रोटीन। ते इसके बाद ये आपका ऑक्सीडाइज भी कर देते हैं सल्फर को H2SO4 में, और किस कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में। इससे इनका जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है वो आपका जो है जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है। तो इस तरह से इन पे भी आपको यही क्वेश्चन मिलेगा कि थर्मो एसिडोफाइल कौन हुए, वे बैक्टीरिया, वे आर्कियोबैक्टीरिया खासकर जो हॉट वाटर स्प्रिंग में ग्रो करते हैं। इनके एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा और सल्फोबोलस सल्फोलोबस। तो लेकिन ये एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन यहाँ पर कम मिलेंगे, बैक्टीरिया में ज्यादा मिलेंगे। और एक लाइन और ध्यान रखेंगे, जितने भी बैक्टीरिया हैं आर्कियोबैक्टीरिया ये सब ग्राम निगेटिव होते हैं। तो जो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है आर्की बैक्टीरिया है, जिनमें की ये तीन हमने पढ़े, थर्मो एसिडोफाइल, हेलोफाइल और मेथेनोजेंस, ये आपका जो है तीनों के तीनों ग्राम निगेटिव होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है, कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया को। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है TDZBCL। धन्यवाद।
याद रखिए D Z B C L।